आज बात चल रही थी मेरी स्टूडेंट से सोसाइटी में। तो बात करते करते 3 कॉमन चीज़ें निकल कर के आई जो स्टूडेंट फेस कर रहा है, और उसके जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है बेसिकली, वो 3 चीज़ें मोटा-मोटी जो हैं वो फेस करती है। पहला है स्ट्रेस। जो समझ में आया कि पढ़ाई करते हैं और स्ट्रेस होने लग जाता है। और दूसरा है कि अपने गोल को कैसे सेट करें। हम जब गोल सेट करते हैं वहाँ पे इश्यू फेस होता है हमें, ठीक है? उससे भी स्ट्रेस जनरेट होता है। और तीसरा है, क्योंकि आजकल वो भी शेयर कर रहा था कि भैया स्कूल में योगा टीचर भी हैं, वो योगा क्लास भी होती है, तो वहाँ भी मेडिटेशन और ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं। लेकिन उस मेडिटेशन और ब्रीदिंग को किस तरीके से हम डेली रूटीन में उसको शामिल करें। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये बताओ, जो पढ़ाई करनी शुरू करते हो आप, तो आपको पढ़ाई से स्ट्रेस हो रहा है या किसी और चीज़ से स्ट्रेस होता है? तो वो कह रहा है कि भैया पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मतलब सोचना शुरू हो जाता है। मैंने कहा हाँ, यही बात है। अब क्या है कि कभी भी आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, तो आपको वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई करते-करते जो, क्योंकि आप अभी इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो ना, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, वही बात आती है, मैंने पहले शेयर किया था, प्रेज़ेंट मोमेंट में आप पढ़ाई करते हो, ठीक है? कभी भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो कोई भी मार्केटिंग का है या ठीक है, या फाइनेंस का है, फिज़िक्स का है, तो आप जब पढ़ रहे हो, आप उसको फ्यूचर में नहीं जाके पढ़ते, आप यहाँ पढ़ रहे हो इस समय पे। यहाँ पढ़ते-पढ़ते आप सोचने लग जाते हो, ठीक है? उसको चैप्टर को वहीं छोड़ के आपने सोचना शुरू कर दिया और आप पहुँच गए यहाँ से सीधा फ्यूचर में। फ्यूचर में कहाँ पहुँच गए? अ, जैसे 3-6 महीने बचे हुए हैं, एग्ज़ाम होगा मेरे, प्री एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम होगा, वो कैसा होगा? तो एक ऐसे ख़्यालों वाली उसमें चले गए। और एग्ज़ाम में फिर रिज़ल्ट कैसा आएगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद में मैं उससे आगे निकल जाऊँगा या पीछे रह जाऊँगा, कितनी परसेंटेज आएगी? वहाँ से फिर और आगे चले गए कि फिर हमें जॉब का कैसे होगा, कंपनीज़ में हायरिंग, मेरिट लिस्ट में, बहुत सारी चीज़ें। तो कल भी एक कमेंट आया था कि भैया 6-8 साल से ओवरथिंकिंग चल रही है, और जो ये है ओवरथिंकिंग के साथ में क्या कहते हैं, करियर मेरा सेट होगा या नहीं होगा, इसका बहुत डर रहता है। तो वही बात आ गई, जब आप पढ़ाई करते-करते प्रेज़ेंट मोमेंट से उठ कर के अ, फ्यूचर में चले गए और उसको एसोसिएट कर दिया आपने फ़ियर के साथ में। मतलब डर और फ्यूचर की सोच, उन दोनों को आपने मिला दिया, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेस बननी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस के ऊपर मैंने पहले भी शेयर किया था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, चाहे पढ़ाई स्टूडेंट से रिलेटेड है या फिर हम जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड है या स्पोर्ट्स में है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट बर्स्ट के लिए स्ट्रेस फ़ायदेमंद होता है और आपका परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। लेकिन अगर उसको हम पैटर्न बना लें, दिन में बार-बार अगर वही रिपीट करें हम उस चीज़ को, और फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर हफ़्ता, महीना, ये जब इस तरह से एक रूटीन बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा स्ट्रेस का, क्रॉनिक हो जाएगा, वहाँ पे फिर वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स नहीं आ पाएगा। वहाँ पे फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन कॉज़ है स्ट्रेस का। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, आप समझें कि पढ़ाई करने से नहीं हो रहा है। पढ़ाई करते-करते जो सोच हमारी सीधा यहाँ से फ्यूचर में चली जाती है ना, आप प्रेज़ेंट मोमेंट से आगे बढ़ जाते हो, और वहाँ पे हम ख़्यालों में ही शुरू हो जाते हैं सोचना, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग है इसमें बहुत ज़्यादा कि डर के साथ में हमने उसको जोड़ दिया अपने सोच को, तो स्ट्रेस वहाँ पे फिर होगा, और वो मैनेजेबल है, वो खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे आगे। दूसरा है कि गोल सेटिंग कैसे करें भैया? तो मैंने उसको बताया, देखो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो, जैसे आपको 100 माइल यहाँ से जाना है, ठीक है ना? भाग करके जाना है, आपको रनिंग करनी है या फिर आपको जो भी आपको ट्रैवल करना है इतना डिस्टेंस, या पैदल, आप यहाँ पे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर के सीधा अगर 100 माइल के बारे में इकट्ठा सोचोगे, समझ रहे हो? ये 100 माइल भैया, इतना जाना है, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, बहुत भारी लगेगा, और
माइंड में ऑलरेडी थकान पहले ही शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से ही, है ना? तो इसलिए 100 माइल को आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 1 माइल एट ए टाइम, 1 माइल एट ए टाइम। सो स्टार्टिंग पॉइंट से नाउ पहले आप सोच रहे थे 100 माइल, अब आप सोचो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 1 माइल, वो ईज़ी है ना? आप वो उसको ईज़िली अचीव कर पाओगे, उसको भी आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू में। तो छोटे-छोटे गोल्स आप सेट करोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। सेट करना भी, जैसे आपको बहुत बड़ा एक पत्थर दे दिया, 100 माइल की आप बात कर रहे हो, तो वो देखने में भी बड़ा लगेगा और वो काम भी बहुत भारी भरकम लगेगा और सीधा वो स्ट्रेस आ जाएगी सर के ऊपर। उसको शॉर्ट में करके 1 माइल एट ए टाइम मैं करूँगा, फिर उसके बाद दूसरा माइल एट ए टाइम। ये धीरे-धीरे आपका कवर होते जाएगा। स्टेयर्स भी जैसे हम चढ़ते हैं, है ना? 100 150, तो सीधा यहाँ से हम पूरा पैर सीधा 100वीं सीढ़ी पे नहीं रखते, तो स्टेप बाय स्टेप, इसलिए क्लासेस बनी है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5वीं क्लास, 6वीं, फिर 11वीं, 12वीं क्लास, ऐसे स्टेप्स हैं। वो गोल्स को आप इस तरह ब्रेक करोगे। अब आपका जो पढ़ाई का कॉन्टेक्स्ट है, आपने जो भी आपकी पढ़ाई है, आपका जो जो भी सिलेबस है, उसको आप ये ना सोच के कि कल मैं जैसे सीधा ही कल मैं 8-10 घंटे पढ़ूँगा या आज मैं 8-10 घंटे पढ़ूँगा, ठीक है? अब ब्रेन जो है वो आवर्स के हिसाब से डिसाइड नहीं करता, वो क्लैरिटी के हिसाब से आपका ब्रेन डिसाइड करता है। तो जैसे आपने इतना मोटा काम फिर दे दिया उसको कि 8-10 घंटे मुझे पढ़ना है, उसके बजाय आप उसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे पढ़ाई में क्या है कि आज मैं जैसे 20-25 एमसीक्यू, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं अपने ये रेडी करूँगा। आज मैं जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, उनके लिए छोटे-छोटे मैं नोट्स तैयार करूँगा, ठीक है? या मैं ये 2 चैप्टर्स आज मैं फिनिश करूँगा, ठीक है? इस तरीके से क्लैरिटी वाइज़ कि मुझे ये पढ़ना है आज। आज का ही गोल सेट करना है, 1 माइल का, 100 माइल का नहीं। और फिर उसको फिर फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से कि कैसे-कैसे उसको मैं दिन में करूँगा, ठीक है? ये हो गया। दूसरा है, आप जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो 8-10 घंटे का सोच के नहीं, 8-10 घंटे बैठना भी नहीं है, उससे वो थकान महसूस होगी और माइंड आपका फिर से फ्यूचर में ऐसे-ऐसे जाएगा। तो आप एक ड्यूरेशन सेट करो। दिन में या तो आप 25-30 मिनट एक बार में एट ए टाइम वन सिटिंग में आप पढ़ाई करोगे या 1 घंटे आप लगा लो, जो भी आपको कंफर्टेबल है। मैं तो इस तरह से आधे-आधे घंटे का आपको सजेस्ट करूँगा। आप आधे घंटे कॉन्सन्ट्रेटेड वे में बैठ के पढ़ो। हुँ। प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के, जो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या जो भी नोट्स हैं आपके, चैप्टर है, उसको रिवाइज़ करो और उसके बाद में आप 5 मिनट के लिए वहाँ से उठ जाओ, ठीक है? और आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो या ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस करो, वो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। या फिर आपका 5 मिनट म्यूज़िक सुन लिया आपने, 5-10 मिनट आप कुकिंग पसंद है, कुछ बनाना है, खाना है, कुछ टेस्टी आपको, ठीक है? या फिर वॉक पे चले गए, ठीक है? 10 मिनट का एक छोटा वर्कआउट सेशन निकाल लिया, कुछ भी जो आपको जिसे कहते हैं ना कि रिक्रिएशनल थोड़ा-सा हो गया माइंड मेरा, थोड़ा ऐसा रिलैक्स हल्का-हल्का फ़ील हो गया। उसके बाद में फिर से रिफ़्रेश हो कर के और आप फिर से अपना अगला जो भी आधा घंटा या 1 घंटे का आपका जो डिसाइड किया है, उसको करो। इस तरीके से गोल ब्रेक करके छोटे-छोटे उसको बनाओ, अचीवेबल गोल इस तरह के सेट करो आप जो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना? अपने आप को ओवरबर्डन करके मैंने सीधा ये करना है, इतना बड़ा नहीं, ऐसे नहीं। सिर्फ यहाँ स्टडीज़ में नहीं कह रहा मैं आपको, आगे भी जब आप फिर आगे जाओगे, जॉब करोगे, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको काम आएगी। आपको अपने जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसको थोड़ा ब्रेक करके छोटे-छोटे में करो, तो आप उसको ईज़िली मैनेज होगा आपका। अब तीसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस है आपको, तो स्ट्रेस प्रेज़ेंट से या फिर फ्यूचर में जा रहे हो, यहाँ पे ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है ना? तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, जिसमें हम कंप्लीट ब्रीदिंग की बात करते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था पिछली वीडियोस में कि आप जैसे मॉर्निंग में आप उठ गए, ठीक है? मॉर्निंग में उठने के बाद में 5 मिनट सीधा फ़ोन नहीं उठाना है, फ़ोन उठा के ऐसा कि इंस्टाग्राम, ये स्क्रॉलिंग, ये सब नहीं करना है। मॉर्निंग में उठ के आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप अपने साथ बैठो, आराम से
अपनी ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करो, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करो अपनी ब्रेथ को, ठीक है? वो आ रही है, जा रही है। उसके बाद में दिन में फिर से आपके स्टडीज़ के बीच में, जैसे आप 25-30 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद में फिर से आप एक सेशन अपना रखो, ठीक है? ब्रेथ अवेयरनेस का। तो आपको अवेयरनेस जो है वो बार-बार उसको वापस लेकर के आना है। 5-7 मिनट फिर आप बैठो, अपनी ब्रेथ को देखो, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व, है ना? ऐसे ही दिन में 2-3 बार आपने किया, और रात को सोने से पहले ट्राई टू अवॉइड योर फ़ोन, एटलीस्ट 1 घंटा पहले उसको छोड़ दो। और आप सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट अपनी फिर से ब्रेथ अवेयरनेस पे अ, काम करो, उसको ऑब्ज़र्व करो। इससे होगा होगा क्या? इससे जो जब आप पढ़ने बैठते हो, तो प्रेज़ेंट मोमेंट से आप जो एकदम फ्यूचर में चले जाते हो ना, जो सोच शुरू हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो प्रभाव है ना, वो कम होगा। आप जो आपका सेशन है 30 मिनट का, 1 घंटे का, उसको आप एट ए स्ट्रेच बैठ करके पढ़ पाओगे लगातार, बिना अपने फ़ोकस को फ्यूचर में आपका नहीं जाएगा वो। ये आपने ऑब्ज़र्व करना है अपनी ब्रेथ को मॉर्निंग से लेके रात तक, ऐसे ब्रेक्स में। और उसके बाद में स्टार्टिंग में जैसे हो सकता है मुश्किल लगे, तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब स्ट्रेस बिल्डअप होने लग गया है, या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाके फ़ियर के साथ कनेक्ट हो करके स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, उस टाइम पे आप कंप्लीट ब्रीदिंग ऑब्ज़र्व के साथ में आप कंप्लीट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप स्टमक से पूरा इनहेल करके चेस्ट और फिर क्लेविकुलर, इस तरह से इनहेल और फिर रिवर्स ऑर्डर में एक्सहेल, ये 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट कर दोगे, ठीक है? बॉडी को रिलैक्स फ़ील होगा कि आई एम सेफ। हुँ, आई एम सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट कर दोगे, जिससे बॉडी को ये फ़ील होगा कि आई एम सेफ। और उसके बाद में आप दोबारा से अपना जो अगला आधे घंटे का सेशन है, वो शुरू कर दो। तो जब इस तरह से आप तीनों चीज़ों को मैनेज करोगे, अपने स्ट्रेस को, अपने गोल को, और अपनी जो ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, जो ब्रेथ अवेयरनेस है, ठीक है? दिन भर में, और उसको आप कंसिस्टेंटली करोगे, आप हफ़्ते 10 दिन करोगे आप, आपको उसका रिज़ल्ट महसूस होगा, और आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं एक बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है? इतना करो आप, आपके अभी अभी ये जो भी आपका सेशन चल रहा है, जो भी क्लास चल रही है, उसमें आपको आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स भी मिलेगा, ठीक है? और आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ को परफ़ॉर्म करके, अपने जो भी आपका टारगेट है कि मुझे इतना परसेंट अचीव करना है, वो आप कर पाओगे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन्स है इसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, स्पेशली स्टूडेंट्स तो बिल्कुल उनको रिप्लाई करने का कि ये जो भी आपको मैं बता सकता हूँ कि इस तरह से आप इसको करो, और आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है? अब हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जिसमें हम इसी किसी माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग।